कि हमारे उप मुख्यमंत्री को उन्होंने गद्दार कहा है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, नाम तो नहीं लिया है ना, कह रहे हैं ना दाढ़ी में चोरी करने वाले को ना दाढ़ी में तिनके होते हैं, तो इन्होंने पकड़ लिया है कि उन्हीं को बोला है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है उन्हीं को बोला है, आप एक बात बताइए कि आप जाइए तो सही, आप उसी संवैधानिक तरीके से विरोध करिए। ये कौन सा तरीका है कि घुस के आप तोड़ फोड़ कर दोगे? एक कॉमेडियन अपनी कॉमेडी नहीं कर सकते, एक कॉमेडियन अपनी बातें नहीं रख सकते। अगर उनकी बातों को बुरा लग रहा है तो आप कानूनी तरीके से कार्रवाई करिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये कौन सी चीजें है? आप बताइए, क्या इस तरीके से होना चाहिए? आपका जो काम है उस काम को आप करते नहीं हो। जब आपकी भावना आहत होना चाहिए तब आपकी भावना आहत नहीं होते। वे ऑफ लैंग्वेज कमेंट करना उनका है। जैसे मैडम बोल रही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम इन डिफेंस सर्विसेज नेशनल डिफेंस एकेडमी में लेडी अफसर सेलेक्ट हो रही हैं पिछले साल से। आर्मी एयरफोर्स में फौज में सैनिकों की गया लेडीज जा रही हैं। और बलात्कारियों की ये बात कर रही थी, गिरजा टिक्कू का जब बलात्कार हुआ था ना कश्मीर में, कांग्रेसी और 370 वाले नहीं बोले थे वहाँ पर बिल्कुल भी। नरेंद्र मोदी इज अ वेरी राइट पर्सन, बिल्कुल राइट पर्सन है। मणिपुर के जैसे खुलेआम बलात्कार कर देते, घुमा देते। मैसी चैनल से हैं, लास्ट टाइम भी नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बोल रही थी। एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है, आपके लिए बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है। और हमने ना वोट दे के प्राइम मिनिस्टर को बनाया है, तो हमारे अधिकार है हम उनसे सवाल करने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमें संविधान अधिकार देते हैं कि हम उनसे सवाल कर सकते हैं। क्यों नहीं सवाल करेंगे हम उनसे? कुणाल कामरा ने एक 45 मिनट का यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने कई सारी पॉलिटिकल कमेंट्री की है, पॉलिटिकल वीडियोस की है और पॉलिटिकल कॉमेडी की है। उसमें ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर भी एक कमेंट किया है, तो उसी को लेकर हम लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी कॉमेडी की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा बवाल हो गया है। शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं शिंदे गुट के, उन्होंने एक जगह जाकर तोड़फोड़ की है, तो ये हो रही है, कैसे देखती हैं सर? देखिए, यहाँ पर कहाँ रह गया है ये लोग? जब से सरकार में आए हैं तब से तो आपने देखा ही होगा, ये आपने देखा ही है किस तरीके से ये लोग बोलते हैं। ठीक है, इनके लिए वो चीज़ नहीं है कि फ्रीडम रहे, और कॉमेडी नहीं कर सकते, सोशल एक्टिविस्ट है, अपनी बातों में रख नहीं सकते। इनको हर चीज़ से बुरा लगता है क्योंकि इनको मिर्ची बहुत जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, ये पता नहीं कौन सी दोस्त पी के आते हैं जो इनको फटाफट लगने लग जाते हैं, और इनकी भावना जो है ना, भावना तुरंत ही आहत होने लग जाते हैं, और इनकी भावना आहत होने की वजह से तुरंत एक्शन होते हैं। और इसमें कानून व्यवस्था के इंतजार नहीं देखते, कानून व्यवस्था का कोई इंतजार नहीं है कि कानूनी कार्रवाई करे या कानूनी तरीके से काम करे। सीधा घुस के आपने देखा किस तरीके से तोड़फोड़ करा, तो ये सारी चीजें ये दिखाते हैं कि ये लोग किस तरीके की व्यवस्था को चलाते हैं और ये किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर जो है ना, संविधान हमें अधिकार देते हैं, कॉमेडियन करने कॉमेडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ शब्द आपको बुरा लगा तो उसको संविधानिक तरीके से आप विरोध करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घुस के पूरी तरीके से तोड़फोड़ मचाएं। इनकी भावना तब आहत नहीं होते जब आहत होना चाहिए, इनकी भावना तब आहत होते हैं जिस वक्त इनको आहत नहीं होना चाहिए। कोई बिगनी पहन ले तो इनको आहत हो जाते भावना। इनकी भावना तो नाली का गैस है, पूरी तरीके से जो मोदी जी ने चाय बनाते थे वो गैस निकल आते हैं और इनकी भावना आहत हो जाते हैं। आप खुद बताइए, महिलाओं के साथ बलात्कार होते तो इनके भावना आहत नहीं होते, तब इनका जो है इनकी भावना पता नहीं कहाँ छुपे रहते हैं। इनकी भावना तब आहत नहीं होते हैं जब महिलाओं के पैरों में कीले ठोक देते हैं, तब भावना आहत नहीं होते। इनकी भावना तब आहत नहीं होते जब महिलाओं का खुलेआम बलात्कार करते, तब इनकी भावना आहत नहीं होते। इनकी भावना तब आहत नहीं होते जब बलात्कारी निकल के आते हैं और ये लोग फूलमाला से स्वागत करते हैं, तब इनकी भावना आहत नहीं होते। इनकी भावना तब आहत नहीं होते हैं जब बलात्कारी केक काटते हैं, तब इनकी भावना आहत नहीं होते। तब आपकी भावना कहाँ रह जाते हैं? आप वही सेना है ना, आप लोग महिलाओं का रक्षा करना चाहिए ना, आप महिलाओं के मुद्दे पे बोलना चाहिए ना। कहीं पर विरोध होते हैं, कहीं पर कुछ होता है। आप महाराष्ट्र के अंदर दंगा हुआ तब आपकी कानून व्यवस्था कहाँ थे? आप उसके लिए क्या करा उसके लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कई बार कि उन्हें व्यंग पसंद है, सरकार पर टीका टिप्पणी अगर कोई व्यंगात्मक तरीके से करता है, आलोचना करता है तो उन्हें पसंद है ये चीज। देखिए, वो कहने की कहते हैं ना, हाथी का दांत खाने का अलग है और दिखाने का अलग है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो बातों में नहीं रहते, जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी की बातों में इतना ज्यादा मैं तो सीरियसली लेती नहीं हूँ, क्योंकि क्या है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी वादा किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी
पा रहे ना तो पढ़ पा रहे। महंगाई कम होगा, कम नहीं हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छा करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र वही जगह है जहाँ पर आप देखिए सिद्धगे क्या नाम था, उनको गोली मार के खुले मार दिया। तो आप ये बताइए कि जो है गोली मार के मार देते हैं। और जो सलमान खान है, सलमान खान कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। और उसके ऊपर भी खुलेआम उनको मारने का धमकी देते, गोली चल जाते हैं। लेकिन आप खुद बताइए कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चले जाते हैं? आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छा रखना, आपका काम है देश की जनता के हित में काम करना, आपका काम है स्कूल सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया करना। लेकिन आप उस काम से भटक के आपकी भावना इतना आहत हो जाते हैं, इनकी भावना ऐसा रहते हैं जब बेटियों के साथ बलात्कार होते तब इनका भावना आहत नहीं हो जाते, इनकी भावना पता नहीं कहाँ छुपे रहते हैं। एक बात बताइए, जिस संगठन से आते हैं, ठीक है, वो मान सम्मान और अभिमान का है, लेकिन उनका क्या होता है तब आपका भावना कहाँ रह जाते हैं? आज मैं यही देखना चाहती हूँ, जिसको अगर आपको किसी शब्द में विरोध करना है तो आप संविधान तरीके से विरोध करिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री को उन्होंने गद्दार कहा है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, नाम तो नहीं लिया है ना, कह रहे हैं ना दाढ़ी में चोरी करने वाले को ना दाढ़ी में तिनके होते हैं, तो इन्होंने पकड़ लिया है कि उन्हीं को बोला है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है उन्हीं को बोला है, आप एक बात बताइए कि आप जाइए तो सही, आप उसी संविधानिक तरीके से विरोध करिए। ये कौन सा तरीका है कि घुस के आप तोड़फोड़ कर दोगे? एक कॉमेडियन अपनी कॉमेडी नहीं कर सकते, एक कॉमेडियन अपनी बातें नहीं रख सकते। अगर उनकी बातों को बुरा लग रहा है तो आप कानूनी तरीके से कार्रवाई करिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये कौन सी चीजें है? आप बताइए, क्या इस तरीके से होना चाहिए? आपका जो काम है उस काम को आप करते नहीं हो। जब आपकी भावना आहत होना चाहिए तब आपकी भावना आहत नहीं होते, उस वक्त आपकी भावना आहत हो जाते हैं, जहाँ पर भावना आहत होने का कोई बात नहीं, जिसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या कह रहे हो बताइए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम की अच्छी कुणाल कामरा की बात चल रही है। कुणाल कामरा पे आ रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, कैसे देखते हो? ठीक है, देखो एक चीज है होती है कि अगर किसी के ऊपर कमेंट करते हो तो जो हमारी बोलने का अधिकार है, हम भी कुछ कह सकते हैं। हाँ। उनके वे ऑफ लैंग्वेज कमेंट करना उनका है। जैसे मैडम बोल रही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम इन डिफेंस सर्विसेज नेशनल डिफेंस एकेडमी में लेडी ऑफिसर सेलेक्ट हो रही हैं पिछले साल से। आर्मी, एयरफोर्स में, फौज में सैनिकों की गया लेडीज जा रही हैं। और बलात्कारियों की ये बात कर रही थी, गिरजा टिक्कू का जब बलात्कार हुआ था ना कश्मीर में, कांग्रेसी और 370 वाले नहीं बोले थे वहाँ पर बिल्कुल भी। नरेंद्र मोदी इज अ वेरी राइट पर्सन, बिल्कुल राइट पर्सन है। मणिपुर के जैसे खुलेआम बलात्कार कर देते, घुमा देते। मैसी चैनल से है, लास्ट टाइम भी नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बोल रही थी। एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है, आपके लिए बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है, मेरी भी प्राइम मिनिस्टर है। और हमने ना वोट दे के प्राइम मिनिस्टर को बनाया है, तो हमारे अधिकार है हम उनसे सवाल करने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमें संविधान अधिकार देते हैं कि हम उनसे सवाल कर सकते हैं। क्यों नहीं सवाल करेंगे हम उनसे? आप मणिपुर का, मेरी मणिपुर में उनको क्यों नहीं दिया? तो आज मणिपुर क्यों नहीं पहुंच रहे? मेरे मणिपुर शांत क्यों नहीं हो रहे? आप खुद बताइए। आज महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? आपने उद्धव ठाकरे का जो है उनका सरकार को आपने तोड़ा, बीजेपी के साथ ही आपने तोड़ के सरकार बनाया ना, आप सरकार बनाया था ना, तो सरकार बनाने के बाद आज आपकी उसमें वहाँ दंगा हो जाते हैं, तब आप क्या कहाँ रहते हैं? तब आपकी भावना आहत नहीं होते? आप खुद बताइए। इनको कहते हैं बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हम तब मानेंगे जब महिला सुरक्षित होंगे, जब दंगा फसाद नहीं होंगे। वो ये भी कहकर गए थे कि महिलाओं की अब जो है सेना में वो बड़ी है, संख्या बड़ी है। देखिए, महिलाओं की इसमें सेना में संख्या बढ़ी है। महिला है ना, पहले जब मोदी जी नहीं आए थे ना तभी सेनाओं के अंदर महिला थे और रहेंगे, पहली बात। और जब मोदी जी नहीं आए थे ना तभी हमारी भारत की जो महिला है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और जब मोदी जी नहीं थे ना उससे पहले भी है ना भारत की महिला है ना वहाँ पहुँचे थे, ठीक है। अब जब मोदी जी नहीं थे तब भी हमारी जो है महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ते थे, ठीक है। जब मोदी जी नहीं थे तब भी हमारी जो है ना महिला डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनते थे। जब मोदी जी नहीं थे तब भी हमारे देश के अंदर महिलाओं ने जो झंडा गाड़ा है ना, तब भी गाड़ा था, अभी भी गाड़े और आगे भी गाड़ेंगे। ये अधिकार हमें संविधान देते हैं, ये किसी मोदी जी ने हमें आके नहीं दिया। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मोदी जी का जो काम है, मोदी जी कहीं ना कहीं इस काम से भटक
बेशक रहे, हमारे अधिकार है, हम मोदी जी से पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि मेरे संविधान मुझे अधिकार देते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का अधिकार देते हैं मुझे ये संविधान। आप एक बात बताइए, आज कुणाल कामरा अगर किसी भी उसमें अगर कॉमेडी कर रहे हैं तो उनको अधिकार देते हैं संविधान। अगर आपको शब्द से आपको दिक्कत है तो उसकी आप कानूनी कार्रवाई करिए, आप कानूनी तरीके से जाइए, लेकिन इस तरीके से आप उधम मचाने आपके पास अधिकार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो ये कह रहे हैं कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने एक उप मुख्यमंत्री के लिए बातें कही। देखिए, उन्होंने माफी मांगना चाहिए, ये लोग माफी मंगवा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम माफी भी मंगवा लोगे, तुम कानूनी कार्रवाई भी करवा लोगे, तुम सब कुछ कर लोगे। ईडी सीबीआई से लेके पुलिस लेके तुम्हारे पास सब कुछ सत्ता तुम्हारे हाथ में है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, उन्होंने जो जिस तरीके से बयान दिया है, तो मैंने जितना भी बयान सुना है उसमें से देखिए, मजाक से कोई कुछ बोल दे, पहले ये सब चीज़ें इतना वो नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी हारे थे, तभी इंदिरा गांधी के लिए भी बहुत कुछ बोला गया था, ठीक है। कांग्रेस की टाइमिंग में भी लोग बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन इस तरीके से एक्शन नहीं होता था जो इस वक्त हो रहा है। इस वक्त ना तो कॉमेडी कर सकते हैं, ना तो कोई अच्छे से बात कर सकते हैं, ना तो कोई विरोध कर सकते हैं। इनके पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए, ये लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि आप इस तरीके से डरो और आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। आपको सरकार का विरोध हंसी के फॉर्म में भी करना लोगों को भारी। मैं बता तो रही हूँ ना, इनके लिए कुछ मत बोलो, इनकी वाह मोदी जी वाह करते रहो, वाह वाह वाह। इनको वाह वाह सुनने की आदत है, इनको आलोचना सुनने की आदत नहीं है। इनको ना तो इनकी मुख्यमंत्री का भी यही हालत है, इनके लिए कुछ मत बोलो। अगर आप लोग संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, जनता ने आपको सिलेक्ट करके वहाँ पहुँचाया है, तो जनता का अधिकार है सवाल करना। आपने वादा जो किया पूरा करने का, आपने नहीं किया तो जनता को अधिकार है, ये हमें संविधान देते हैं। आप नहीं देते हो, हमें संविधान देते हैं। तो जब आप सवाल करते हैं तो जनता के ऊपर ही पीछे पड़ जाते हैं। आप देखिए कि कुछ भी चीजें जो ये लोग करते हैं, पहले मालिक क्या होता था, ये लोग कहते हैं सेवक। आपके घर में नौकरानी होंगे, नौकर होंगे, आपको नौकर अगर ऊंची आवाज में बात करेंगे ना, आप 2 मिनट में निकाल के बाहर कर देंगे, ठीक है, मालिक के ऊपर। लेकिन हमारी जो सेवक है वो ऐसा है कि हमारे सर पे बैठ कर तांडव करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो नौकर है ना, उनके हाथ में पूरा ताकत है, पूरा पावर है। तो इसीलिए जो है वो कुछ भी करवा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं लगता है। कुणाल कामरा तो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगू, आपको लग रहा है उन्हें माफी मांगनी चाहिए? देखिए, अगर गलत शब्द बोला है तो मांगना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, मैं वही कह रही हूँ, जब नाम नहीं लिया तो किस लिए माफी मांगे? क्या इस देश के अंदर कॉमेडी करने का ये अधिकार नहीं है क्या? इस देश के अंदर तुम संसद भवन के अंदर बैठ के तुम किस तरीके से विधुरी ने किस तरीके से बोला, मुल्ला कटवा किस तरीके से बोला था। आप एक बात बताइए, संसद भवन जो है ये हमारी जो है मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, लेकिन उस भवन के अंदर बैठ के तुम किस तरीके से बयान देते हो, तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होते, तब तुम्हारी कुछ नहीं होते, क्योंकि वो एक समुदाय विशेष के लिए होता है। तो यही बात है, इस देश के अंदर जो है अब ऐसा हालत हो गया है, खास करके जो बीजेपी है, इनको आलोचना पसंद नहीं है, इनको तारीफ करते रहो, झूठी मूठी तारीफ करो, क्योंकि तारीफ करने वालों की भी कमी नहीं है। इनको ये लगता है कि हमारी तारीफ करने वालों की कमी नहीं है, तो इसीलिए जनता को अपने मुद्दे से मतलब नहीं है, कुछ भी होता रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा कुछ कर लो तो इनकी भावना आहत होने वाले गैंग खड़े हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीजें आप कितना भी बोलेंगे, कितने भी करेंगे, तो इनको लगेगा कि भाई इनकी आवाज किसी भी तरीके से दबा दे। लेकिन संविधान हमें अधिकार देते हैं, बोलने की आज़ादी देते हैं, कॉमेडी करने की आज़ादी देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, जब उन्होंने नाम नहीं लिया तो फिर क्यों उड़ता हुआ तीर ले रहे।